पिछले वीडियो में हमने समझा था PERT और CPM के बीच में क्या डिफरेंस होता है, लेकिन आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे PERT और CPM जो दोनों कंट्रोलिंग टेक्निक्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है और वो कैसे यूज आता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोग समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PERT एंड CPM। सबसे पहले PERT का फुल फॉर्म जो है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक और CPM जिसका फुल फॉर्म है क्रिटिकल पाथ मेथड। Both the methods are system of determining the minimum time within which a program or project can be completed systematically। दोनों मेथड ये बताती हैं कि कैसे कोई भी प्रोजेक्ट को कम से कम टाइम में और कम से कम कॉस्ट में सिस्टमैटिक तरीके से कैसे किया जा सकता है। दोनों की दोनों मेथड अराउंड अबाउट सेम टाइम पे डेवलप हुई थी, तो वो लिखा है बोथ वर डेवलप्ड ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम इन 1957 एंड 1958। 57 में CPM डेवलप हुआ था और 58 में PERT डेवलप हुआ था, जो हमने डिफरेंस में समझ ही लिया था पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा हो तो वो डिफरेंस देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PERT एंड CPM। सबसे पहले प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। देखिए कोई भी कंट्रोलिंग टेक्निक होती है उसमें प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आई जाता है। खुद ही बोल रहा है इट्स अ कंट्रोलिंग टेक्निक, तो कंट्रोल तो आएगा ही आएगा, लेकिन कंट्रोलिंग करने के लिए पहले प्लान करना पड़ता है, टारगेट सेट करने पड़ते हैं, उसके बाद ही हम लोग सोच सकते हैं कि हाँ भाई टारगेट के हिसाब से एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रहा है या नहीं हो रहा। तो वो लिखा है इट इज अ टेक्निक ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्लानिंग और कंट्रोल करने की टेक्निक है। अ प्रोजेक्ट इज प्लान एंड इट्स परफॉर्मेंस इज कंट्रोल सो दैट इट्स कंप्लीटेड इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। हम लोग ये देखते हैं कि प्लानिंग करें और शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में उस प्रोजेक्ट को सिस्टमैटिक तरीके से कंप्लीट कर दें। सेकेंड, डिवीजन इनटू एक्टिविटीज। देखिए PERT में बताया जाता है कि पूरे के पूरे काम को छोटे छोटे कामों में या छोटी छोटी एक्टिविटीज में डिवाइड कर दें। तो हर एक काम को या पूरे प्रोजेक्ट को छोटे छोटे काम में, टास्क में डिवाइड कर दिया जाता है। तो वो लिखा हुआ है The whole project is divided into various activities or job that would be necessary to complete the project। पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हम लोग उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। ये ऐसा ही हो गया कि एक साथ सारी पढ़ाई नहीं कर सकते, हम लोग छोटे छोटे लेसन्स में डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद सिस्टमेटिक तरीके से कंप्लीट करते हैं। तो वैसे ही पूरे काम को भी कंप्लीट करना पड़ता है छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड करके, जैसे भी मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। देखिए ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है जिसको हमने डिवाइड कर दिया कि हाँ भाई इतने दिन में इतना काम हो जाना चाहिए, या पहले 3 वीक में इतना काम हो जाना चाहिए, फिर 5 हफ्तों में इतना काम हो जाना चाहिए, 2 हफ्तों में इतना काम हो जाना चाहिए एंड सो ऑन। तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग, डिवाइड कर रहे हैं अलग अलग एक्टिविटीज में। थर्ड, इवेंट। हर एक एक्टिविटी या हर एक प्रोजेक्ट जितना काम हो जाता है उसको हम लोग इवेंट बोलते हैं। तो वो लिखा है एट द एंड ऑफ एक्टिविटी सम अकम्प्लिशमेंट अकर्स, दिस इज कॉल्ड इवेंट। हर एक एक्टिविटी के एंड में जितना काम कंप्लीट हो गया या जो टास्क कंप्लीट हो गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इवेंट। इट इज अ पॉइंट एट विच सम एक्टिविटी इज कंप्लीटेड एंड अनदर एक्टिविटी स्टार्ट्स। जिस पॉइंट पे एक एक्टिविटी खत्म होती है और दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इवेंट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सर्कल से। जैसे ये हर एक एक क्या है, इवेंट्स है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, सर्कल से। इजी। फोर्थ, म्यूचुअली रिलेटेड। देखिए हर एक जॉब जो होती है म्यूचुअली रिलेटेड होती है, तभी मेन काम कंप्लीट हो सकता है। तो हर एक जॉब जो होता है वो कनेक्टेड रहता है। तो वो लिखा है द एक्टिविटीज और जॉब डिवाइडेड एज अबव आर ऑल रिलेटेड टू वन अनदर इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। हर एक जॉब जो होता है वो एक दूसरे से रिलेटेड होता है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर अ चार्ट इज प्रिपेयर्ड, और उसके बेसिस पे एक चार्ट प्रिपेयर किया जाता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था। फिफ्थ, एक्सपेक्टेड टाइम। देखिए PERT और CPM बेसिकली टाइम बचाने के टेक्निक्स हैं, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि कम से कम टाइम में और कम से कम कॉस्ट में पूरा प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट हो सकता है। तो हम लोग एक्सपर्ट्स की मदद लेके, जिन्होंने एक ऑलरेडी एक काम किया होता है उसकी मदद लेके हम लोग डिसाइड करते हैं कितना टाइम लगना चाहिए, कितना एक्सपेक्टेड टाइम होना चाहिए कोई भी काम कंप्लीट करने के लिए। तो वो लिखा हुआ है PERT इज बेसिकली सिस्टम ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग सो दैट ऑल द एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट्स आर कंप्लीटेड इन टाइम पीरियड असाइन्ड। टाइम एस्टिमेट्स आर मेड फॉर ईच एक्टिविटी बाय अ पर्सन हु आर फैमिलियर विद द एक्टिविटीज। मैंने अभी आपको बताया कि टाइम एस्टिमेट कौन करता है, जो ऑलरेडी फैमिलियर होता है, जिसने ऑलरेडी एक्सपीरियंस लिया होता है इस काम का, वो एस्टिमेट डिसाइड करता है कितने टाइम में काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। सिक्स्थ, रिलेटेड टू टाइम। देखिए PERT स्टार्ट हुआ था टाइम बचाने के लिए, लेकिन टाइम से वो बदल के कॉस्ट बचाने के प्रोसेस पे भी आ गया था, क्योंकि टाइम इज मनी। तो जितना कम से कम टाइम में काम प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा या काम कंप्लीट हो जाएगा उतना कॉस्ट का भी सेविंग होगा, और इसीलिए PERT सिर्फ टाइम बेसिस नहीं है, कॉस्ट बेसिस भी है। तो वो लिखा हुआ है ओरिजिनली PERT was developed with a view to complete the project in minimum possible time। ओरिजिनली मेन मकसद ये था कि कम से कम टाइम में काम कंप्लीट हो जाए। Thereafter, of course, PERT cost was also developed, whose basic objective is to reduce the cost by reducing time। पर बाद में
PERT कॉस्ट भी डेवलप हुआ, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कॉस्ट को रिड्यूस करना। कैसे? टाइम को रिड्यूस करने के हिसाब से। 7th, प्रेजेंटेशन बाय चार्ट। ये पूरे क्राइटेरिया को हम लोग चार्ट के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, तो वो लिखा है इन PERT द होल प्रोजेक्ट अलॉन्ग विद एक्टिविटी एंड इवेंट्स आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ चार्ट शोइंग द एक्सपेक्टेड टाइम फॉर ईच एक्टिविटी, द इवेंट्स एंड क्रिटिकल पार्ट। पूरे प्रोजेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, चार्ट के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से, जिसमें एक एक्टिविटी और दूसरे एक्टिविटी के बीच में कितना टाइम लगना चाहिए, दूसरे एक्टिविटी और तीसरे एक्टिविटी के बीच में कितना टाइम लगना चाहिए, वो पहले से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं या एस्टिमेट कर लेते हैं और उसके बेस पे एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं। जैसे फर्स्ट और सेकंड एक्टिविटी के बीच में 3 दिन लगने चाहिए, इन द सेम वे सेकंड और थर्ड एक्टिविटी के बीच में 5 दिन लगने चाहिए, एंड सो ऑन। दिस डायग्राम इज नोन एज एरो डायग्राम एंड ऑल्सो नोन एज प्रोजेक्ट डायग्राम। और ये जो डायग्राम मैंने अभी आपको बताया, उसको एरो डायग्राम या प्रोजेक्ट डायग्राम भी बोलते हैं। और लास्ट, क्रिटिकल पाथ। व्हाट डू मीन बाय क्रिटिकल पाथ? पूरी एक्टिविटी करने में जो सबसे लॉन्गेस्ट रूट जो होता है उसको हम लोग क्रिटिकल पाथ बोलते हैं। तो वो लिखा है when the PERT chart shows various activities and events in a particular order, it also shows longest path from the first event till the last. This route is known as critical path. तो देखिए, जो लॉन्गेस्ट रूट होता है पहली एक्टिविटी से लास्ट एक्टिविटी तक पहुंचने के लिए, उसको हम लोग क्रिटिकल पाथ बोलते हैं। इसमें ये लॉन्गेस्ट रूट दिख रहा है आपको। वैसे ही यहां से लेके यहां तक पहुंचने के अलग अलग रूट भी हैं। ये भी एक रूट है, ये भी एक रूट है, ये भी एक रूट है, लेकिन जो लॉन्गेस्ट रूट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिटिकल पाथ। इफ द प्रोजेक्ट इज टू बी कंप्लीट इन लेस टाइम, देन द टाइम ऑफ ओनली द क्रिटिकल पाथ इज टू बी रिड्यूस। और हमको चाहिए कि प्रोजेक्ट टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाए, तो बस क्रिटिकल पाथ के टाइम से कम हो जाना चाहिए, क्योंकि क्रिटिकल पाथ क्या लॉन्गेस्ट रूट है, उससे कम में काम हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ भाई प्रोजेक्ट टाइम पे चल रहा है। तो जो लॉन्गेस्ट रूट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रिटिकल पाथ। अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट हो जाए, तो क्रिटिकल पाथ के जो टाइम रूट होता है उससे कम में हो जाना चाहिए। इजी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा PERT और CPM क्या होता है, कंट्रोलिंग टेक्निक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अगर आपको लगा कि मेरी वीडियो आपको एग्जाम में काम आ रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा।